अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंटैक्स बुक की मैथ की जो बुक है उसका यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहे हैं गिव रीजन दें कि वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5। रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को पता होगा कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। तो 22/7 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारे पास आ जाएगा 3.14285। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास यह आ जाएगा 3.14285 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये हमारा हो जाएगा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इर्रेशनल नंबर बिकॉज it is an because it is non terminating डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पाई हमारे पास वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, और जब ये आंसर आया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो उसके बाद हमने लिख दिया पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इर्रेशनल नंबर है। उन्होंने हमसे रीजन मांगा था क्यों इर्रेशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। स्टूडेंट्स, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। तो अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ चूज द करेक्ट आंसर की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की, कि क्या सही और क्या गलत है। तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यही हम इसको कर लेंगे बुक में ही सॉल्व। ठीक है, इसको बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। वो कह रहे हैं 5/7 जो है वो एक एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 5/7 हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 5/7 आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिवाइड एंड नहीं हो रहा है इसमें। तो हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वही हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। दूसरा वो कह रहे हैं कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है?
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, फॉल्स नहीं है, क्योंकि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद एक नंबर दिया हुआ है 0.31591 डॉट डॉट, जो डॉट है वो इस बात को शो कर रहे हैं कि यह आगे आंसर कंटिन्यू है। आगे कह रहे हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो एग्जाम्पल दी हुई है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो ये ठीक कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमारे पास होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, यानी कि उसमें डिवाइड एंड नहीं होता। तो ये हमारा हो गया ट्रू। उसके बाद यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे 3 के ऊपर उन्होंने थोड़ा छोटा सा बार लगाया हुआ है। अब रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 0.66666, 0.313131, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर बार लगाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे ऐसा तो नहीं है कि 3333 आ रहा है, 44 आ रहा है, या कोई सीक्वेंस बन रही हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, इसका पार्ट 4 जो है फॉल्स। अब वो कह रहे हैं 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 के दरमियान वो कह रहे हैं कि 1/3 और 2/3 आता है। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो 1/3 को जब मैंने डिवाइड करा तो आया 0.3333। ठीक है, और इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 3 को जब मैं डिवाइड करूंगी तो आ गया 0.666। तो अब यहाँ पर देखें 0 एंड 1 के दरमियान, तो 0 एंड 1 के दरमियान 0.3 भी आता है और 0.6 भी आता है। इसका मतलब जो हमारी 5th वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। के 1/√3 जो है वो एग्जाम्पल है एक रैशनल नंबर की। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि स्क्वायर रूट यहाँ लगा, और जब स्क्वायर रूट लगा हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता तो पहले ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का, जो ये शो करता है कि ये हमारा आंसर है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर है, उन्होंने यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो आज हमारे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है पूरी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।